का चौका का वक्त हो चुका है। सीक्वेंस बता देती हूँ आपको। हम 4 स्टॉक्स लेंगे। सस्ता ऑप्शन में हम आशीष जी के पास चलेंगे, वही लेंगे हम 4 का चौका सस्ता ऑप्शन आशीष जी के पास, और एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे सोमिल जी के पास। फिर हम चार्ट का चमत्कार लेंगे मानस जी से, और मिड कैप फंडा धर्मेश कांडी से लेंगे। तो शुरुआत कीजिए आशीष जी, फिर आपका सस्ता ऑप्शन। जी शिव जी, पिडिलाइट में ऑप्शन के थ्रू खरीदारी की सलाह रहेगी। तो 1550 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। ये 28 ₹28.5 पे ट्रेड कर रही है अभी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो ₹22 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 35 और 40 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, फिर सुपरस्टार सोमिल से पिक करते हैं। सोमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा पिक होगा रेडिको में होगा। रेडिको में एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, और ये मुझे लगता है कि मीडियम टर्म का अगेन एक नया वेव शुरू हुआ है ऊपर की तरफ। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ये फिर से एक नया मोमेंटम देखा गया है आज के सेशन में। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आया है। टारगेट रहेगा 3750 और स्टॉप लॉस रहेगा 3460। जी हाँ, इस बीच मैं 4 का चौकों का कुछ देर के लिए रखूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगले हफ्ते होने वाली है G7 की बैठक। याद रखिएगा, G7 की बैठक अगले हफ्ते है। और एक ये ब्लूमबर्ग के, याद रखिएगा, वायर के हाउस से खबर है। यहाँ पे G7 बैठक के करीब अगर आप देखें तो ये हो सकता है समझौता। अच्छा, G7 का ये आधिकारिक बयान है, याद रखिएगा। तो इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक से पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से वायर के सूत्र, और समझौता रविवार को संभव है। अब मैं आपको एक रविवार से जुड़ी एक और बात बताता हूँ। रविवार यानी कितना हो गया? 14 जून। शायद पता है आपको 14 जून को क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जी का बर्थडे, अमेरिकी राष्ट्रपति साहब का बर्थडे। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? अच्छा दिन नहीं, मेरे ख्याल से समझौता हो जाना चाहिए। होमवर्क है ना। हाँ। ये सारा होमवर्क हुआ ही शायद ऐसे स्थिति में हुआ है कि पूछिए मत। बट ये एक जनाब हैं, उन्होंने मुझसे भी ट्विटर पे शेयर किया था। और धर्मेश, देखें क्या प्लेटफॉर्म सेट किया गया है, हैं? अब ये G7 का आधिकारिक बयान है। जी बिल्कुल वीरू। और एक चीज और महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि 4 जुलाई को यूएस का फ्रीडम डे है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब 250 साल का अमेरिकन फ्रीडम को वहाँ पर अपनी जो उपलब्धियां गिनाएंगे, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकता है ईरान को वो बताना चाहें। एंड वैसे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो रही ही अच्छी, जीडीपी ग्रोथ तो रही है। और 3 फैक्टर था उनका। बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट कम करना था उनको, तो उन्होंने वो करवा लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ चली रहा था, टैरिफ को लेके इशू रहा था। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है, इन्फ्लेशन का 4.2% हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ेगा, तो उनको रोकना है। तो टैक्टिकली भी फंसे हुए हैं। सो डेट बर्डन तो है ही है, तो स्ट्रेटेजिकली फिट हो रहा। दूसरी अच्छी बात ये रहेगी कि जो इन्फ्लेशन का था, आने वाले समय में हो सकता है हेडलाइन प्रिंट आपको बढ़ता हुआ नजर आए, बट इंडिया में फिर इंटरेस्ट रेट अप होगा नहीं, बिकॉज अगर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी आपको नीचे दिख रही है तो पिच तो सेट है सर अच्छे बैटिंग के लिए। पिच सेट नजर आ रहा है। तो यूएस और ईरान के बीच समझौता शायद रविवार को हो सकता है। ये बड़ी खबर आती हुई फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2 ट्रेड्स बाकी हैं। चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा। तो चार्ट का चमत्कार मानस जी से लेंगे। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो शेयर जी एलएनटी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एलएनटी पिछले करीब 6-7 हफ्ते से 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और अब जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि तैयार है स्टॉक अपने जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 4000 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और 4150 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एलएनटी। और अब चलते धर्मेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के लिए इंडसइंड बैंक पर बाई करने की सलाह रहेगी। एक तो मैक्रो फैक्टर्स इसके पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल के फेवर में आ ही रहे थे। मेन इनका एक बर्डन था कि शायद इंटरेस्ट रेट हाइक होगी लेटर ऑफ द ईयर में। हम लोग का मानना है कि वो होगा नहीं। दूसरा, इंडसइंड बैंक अगर आप देखें तो जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने
एसेट एंड लायबिलिटी बुक पे क्लीनिंग की है वो कंप्लीट होता हुआ वो आया था लास्ट क्वार्टर में। यहाँ से प्रोग्रेसिव नंबर्स जो आएंगे वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी वापस दिखने लगेगी, काफी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड 1 टाइम प्राइस टू बुक के अराउंड मिल रहा है। नॉर्मली ये 2.5 टाइम पर ये ट्रेड करते हैं। एक साल के नजरिए से अगर देखें तो अराउंड 1100 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। प्लस ये भी एक एग्रेसिव प्लेयर है, FCNR बॉन्ड्स ये सब अट्रैक्ट करने के लिए ओवरसीज प्रेजेंस की अच्छी है, तो हर तरीके से मिला जुला मुझे लगता है वैल्यूएशन का कंफर्ट है। 1100 के टारगेट के लिए एक साल के नजरिए से आप बाई एंड होल्ड करके चल सकते हैं। एक साल के नज़रिए के लिए आप इंडसइंड बैंक बाई एंड होल्ड करके चल सकते हैं। डीज हाइपर कर रहा है कामकाज। तो 4 का चौका में हमने 4 काउंटर्स लिए। पिडिलाइट सस्ता ऑप्शन में, सोमिल जी ने रेडिको खैतान FNO सुपरस्टार में बताया और मानस जी ने LNT चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा में इंडसइंड बैंक आया।